दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें एक महिला जो है जो 3 बच्चों की माँ भी हैं और बहुत मेहनत करके एक गरीबी से ज़िंदगी स्टार्ट किया है और बहुत मेहनत करके जो ये 10+2 शिक्षिका बनी है और अपने पति के साथ कैसा व्यवहार रखती है ये आप जानेंगे। जी हाँ, वीडियो को आप गौर से ध्यान से देखिए और आप भी जो है मेहनत करें। एक लड़का इसको देखना चाह रहा है, उसका शर्त ही है उस लड़के का कि हमको आईएएस की लड़की चाहिए। नमस्कार, मैं अविनाश राज छोटा मंच कौन बनेगा करोड़पति में दिल से स्वागत करता हूं। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है दोस्तों। एक जो है पति पत्नी, जो मैं आपको बता रहा था कि एक पति ने मजदूरी कर अपने पत्नी को बनाया टीचर 10+2 का, वो आई हैं, पति पत्नी का जोड़ा है। और जो है कहते हैं अभिमान फिल्म, जो आपने अभिमान फिल्म का याद आता है तो उनसे मिलेंगे। नाम है उनका मिस्टर दिवाकर, जो कि हजारीबाग से आए हुए हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना कुमारी जी। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। तो सर, दिवाकर सर और मैडम रीना कुमारी जी, कैसा लग रहा है अविनाश राज छोटा टीवी से मारकर? बहुत ही हम लोगों ने सुना था कौन बनेगा करोड़पति, और आज आपको मैम कैसा लग रहा है? जी, हम शुरू से ही कौन बनेगा करोड़पति बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते आए हैं। जी जी जी। ठीक है, तो जब हमें पता चला कि छोटा कौन बनेगा करोड़पति जी जी पे हमें बुलाया गया है, जी, तो हमें बहुत खुशी हुई। पर मैम यहाँ पे जो है ना, पैसा नहीं मिलता है, दिल मिलता है। 1000 दिल, 2000 दिल, करोड़ का दिल मिलता है। तो कैसा आपको, मतलब कोई अटपटा तो नहीं लगेगा? नहीं, अटपटा तो नहीं लग रहा है, पैसा से दिल बेहतर होता है। चलिए, तो इनका जो है विशेषता बताएंगे, लेकिन जैसा कि रूल है हमारे यहाँ की, पहला 1000 दिल के लिए एक सवाल पूछना पड़ता है। तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कि पतियों का रंग हरा क्यों होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण और ऑप्शन बी एंथ्रोफिल के कारण। आपका समय शुरू होता है अब। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चूंकि शिक्षिका है हमारी पत्नी, तो यही बेहतर जवाब दे सकती है। जी हाँ जी, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, जी जी, जिसके कारण सभी पत्तियों का रंग हरा होता है। फाइनल सर? जी, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। चलिए, आप लोग दोनों पति पत्नी बोल रहे हैं तो लॉक कर देते हैं। देखते हैं आंसर क्या होता है। सर हंस रहे थे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। दूसरा सवाल 2000 दिल के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब हम देंगे। हाँ, ये जोर से बोलिए। इकोनॉमिक्स मेरा विषय रहा है। पत्नी के सामने लगता है थोड़ा सा आवाज कम पड़ गया। ऐसा नहीं है हमारे। ऑप्शन ए जोर से बोलिए। मिस्टर लॉक कर दिया जाए? लॉक कर। फाइनल आंसर? चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है। कंप्यूटर महोदय, लॉक कर दिया जाए इसको। आप लोग दोनों मुस्कुरा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब आपका। तो दोस्तों, खूबसूरती है ये कि 2000 दिल इन्होंने जीत चुका है और हमारे भाइयों बहनों का भी दिल जीत चुका है। कहते हैं हर आदमी के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं बता दूं कि एक औरत के पीछे एक आदमी का हाथ, ऐसे भी बोल सकते होता है, वो है मिस्टर दिवाकर जी। इन्होंने भी कंपटीशन की तैयारी की थी मेरे भाइयों बहनों, लेकिन कुछ के कारण जो है थोड़ी सी असफलता हाथ लगी। जो कि अभी प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन अच्छा जॉब करते हैं। ये जितना कमाते हैं, इनकी धर्मपत्नी जी जो है 3 गुना कमाती है। तो इनसे पूछते हैं कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है क्या? मेरे सर, दिवाकर सर, आप लोगों को लगता है आपस में आप 3 गुना है और अभी 1 गुना है, तो आप लोग को आपस में कभी कभी कहासुनी होती होगी? बिल्कुल होती है। मैं बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली 3 गुना नहीं, 4 गुना हमसे बेहतर। 4 गुना? 4 गुना। वो देखिए 4 गुना कमाती है। जोरदार तालियां इनके महिला शक्ति के लिए, जोरदार तालियां। तो अगर ये 4 गुना कमाती है तो कभी तो ये हिटलर आपसे अपने आप को ऊपर समझती होगी? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं फील हुआ। हस्तक्षेप नहीं करती है? भी नहीं। अच्छा, आपके कार्यों में ये कुछ हस्तक्षेप नहीं करती है? बिल्कुल नहीं करती। आपसी सामंजस्य से बीतता है जिंदगी। बिल्कुल। आप लोग की शादी के कितने साल हो गए? जी, हमारी शादी के 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। तो 14 साल पहले जो प्यार था आज भी वही है या फिर थोड़ा सा कम हुआ है? जी, ये जो है ना, मेरे लिए शुरू से ही
मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल, आपके पति हाँ। देवता जी मोटिवेशनल। हाँ, देवता जी नहीं, लेकिन मतलब पढ़ाई के प्रति इनका जो वे था, रास्ता जो था, उसी को हम अपनाते चले। जितना रास्ता इन्होंने बताया हमें कि जैसे मेरा शुरू से ही था फोकस बैंकिंग की तरफ, हम बैंक लाइन में जाना चाहते थे। ठीक है, जब मेरी शादी हुई तब इन्होंने रास्ता बताया कि नहीं, बैंक में जो तुमको ना परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति टाइम नहीं मिलेगा, सो तुम टीचर लाइन चूज करो। मेरी माँ भी टीचर है, हेडमास्टर से रिटायर हुई है, मेरे पिताजी भी टीचर है, तो तुम भी इसी सेक्टर में आओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। परिवार हम लोग एक साथ रहेंगे, है ना, बच्चे लोग को भी देख पाएंगे। तो इन्होंने हमको रास्ता बताते जाए, शुरू से ही जैसे जैसे चलाया, जिस रास्ते को अपनाने बोला हमने उसी रास्ते को अपनाया, और आज देखिए कि हम सही मुकाम पर पहुंचे। तो सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं 10+2 की। हाँ। क्या पढ़ाती है मैम? हम जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। ओ, तो जीव विज्ञान का एकदम सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हाँ, आपने मेरे से बिल्कुल मेरे ही विषय का सवाल पूछा। चलिए। तो आपकी शादी के 14 साल हो गए, नौकरी के कितने साल, शिक्षिका जब बनी कितने साल हो गए? हाँ, मेरे शिक्षिका बने हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। हाँ। तो थोड़ा सा अपने, जैसे कि आपके हस्बैंड जो आप 4 गुना कमाती हैं, तो एक अभिमान फिल्म मैंने देखा था, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि उसमें अमिताभ बच्चन जो अपनी वाइफ को जो है सिंगर बना देता है, तो उसके बाद तो थोड़ा सा प्राउडनेस, घमंड आ जाता है, मतलब वो फील करने लगती है कि हम अपने पति को ही समय नहीं देने लगते। क्या आप अपने पति जी को समय पूरा देती हैं, या फिर मतलब अभी आपके कामों में मतलब बिजी रहती हैं आप अपने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पति मेरे लिए बहुत समय देते हैं। अच्छा। मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड ही मुझे छोड़ने जाते हैं, फिर हमको रिसीव करके लाते हैं। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग दोनों का समय एक है, दोनों का करियर भी एक ही है ना। और हम सैलरी के बारे में कभी सोचते ही नहीं, हम लोग दोनों का सैलरी मिला के जो होता है ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि दोनों का मिला के जो सैलरी है वही हम दोनों का सैलरी है। तो खाना कौन बनाता है आपके यहाँ? खाना हम ही बनाते हैं। आप ही बनाते हैं? देखिए जॉब भी करती है, शिक्षिका भी है, अपने पति का भी ख्याल रखती है, बच्चों को भी ख्याल रखती है, और खाना भी खूब बनाती है, खुद बनाती है। ये आदर्श पत्नी के रूप में इसको जाना जाए तो। और एक बात बताते हैं, मेरे हस्बैंड को अच्छा खाना बहुत पसंद है। अच्छा बनाना पड़ता है। अच्छा बनाना पड़ता है। तो नोक झोंक आप लोगों में होता है क्या? हल्का फुल्का नोक झोंक तो हर पति पत्नी में होता है, वो जरूरी भी है। वो आपके जो पद है उसके कारण तो नहीं होता है ना? वो उस सब के कारण प्यार वाला नोक झोंक होता है। देखिए, मेरा मानना है ना कि मेरा जो नौकरी है इनकी वजह से है, इसीलिए हमको नहीं लगता होता सर कि मेरी पत्नी 4 गुना कमाती है तो थोड़ा सा वो ज्यादा बन रही है, ऐसा कुछ फील होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है। यहाँ इवन हम तो खुद करते हैं, क्या इतना कमाती थोड़ा सा बढ़िया से, क्योंकि बढ़िया रहो। हाँ। क्योंकि हमेशा आपको पूरा सम्मान देती है पति का। गरीबी, हमारी गरीबी देख चुकी है, मजबूरी देख चुकी है। अच्छा। तो वो जैसे पूर्व में थी आज भी वैसे ही है। इसके अंदर में वो भाव नहीं कि मैं अब कमाने लगी हूँ तो मैं ज़्यादा पैसा खर्च करूँ या फैशन में उड़ा दूँ, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने घर परिवार का विकास के लिए बेहतर सोचती है और इसके लिए करती है। फिजूल खर्च नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। मैं जहाँ तक इनको कहता रहता हूँ कि तुम थोड़ा अपने पे भी ध्यान दिया करो। अच्छा, क्योंकि देख चुकी है। तो मैम, आपकी कामयाबी के पीछे जो है बहुत बड़ा हाथ किसका है? आपके पति का है या आपके पिता का है? नहीं, मेरी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का ही हाथ है। तो पिताजी ने तो आपको जन्म दिया, शादी किया। हाँ, पिताजी ने मुझे जन्म दिया, शादी किया, ठीक है, और सही जगह पे लाने के लिए उनका एक सपोर्ट रहा है। जब मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उस समय मैं नहीं पढ़ सकती थी, पैसे के कारण साइंस नहीं ले सकती थी, और मुझे साइंस पढ़ने का बहुत शौक था। उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा नहीं पढ़ा, तुम भी नहीं पढ़ोगी साइंस, बेटा नहीं पढ़ा, हमको बहुत शौक है कि हम अपना बच्चा को साइंस पढ़ाएं, तुम कम से कम पढ़ो। तो हम अपना पापा की खुशी के लिए ये नहीं सोचे कि हम कोचिंग के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे या फिर किताब कॉपी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, और हम अपने पिताजी की खुशी के लिए साइंस भर दिए, ठीक है। उसके बाद हम 1 साल तक कोचिंग वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। खुद से मैंने स्टडी किया, एक कॉलेज में क्लास किया, टीचर लोग से मदद लिया, लाइब्रेरी से बुक निकाला और उन्हीं बुकों से मैंने स्टडी किया। और उसके बाद 1 साल 2 साल का होता है इंटर, 1 साल ऐसे ही मेरा चला गया। 1 साल मैंने प्रिपरेशन किया और उसी से एग्ज़ाम दिया,
उसी बीच में शादी भी हो गई। हाँ, और उस साल 200 स्टूडेंट ने ISC का एग्जाम दिया था, जिसमें से 12 ही पास हुए थे, जिसमें से एक मैं भी थी। तो शादी के 10 साल के बाद आपकी मतलब 12 साल के बाद नौकरी हुई है। हाँ, शादी के 12 साल। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ का रोल किए हैं 12 साल, अभी भी कर रही है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रही है। लेकिन वो टीचर अपनी बनी रात में पढ़ती थी, है ना, जैसे बता रहे, 3 बच्चों की माँ भी है, बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, सास को भी देखना है। बहुत हम लोग संयुक्त परिवार है, संयुक्त जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो आप जो है कि जैसे कि शादी के बाद भी जो लड़कियां कैरियर बना सकती है, वो डरती कि शादी करूंगी तो कैरियर का खराब ना हो जाए। तो ऐसा लड़कियों के लिए, मेरी बहनों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। अगर जीवन साथी अच्छा मिल गया है आपको, जो पढ़ाने लिखाने में आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बिल्कुल चाहिए कि अपना करियर को डाउन ना करे, बिल्कुल उसको ऊंचाई पर ले जाइए। और जो आपका मन में ड्रीम है कि हमको ये करना है, इस जॉब में जाना है या फिर हमको नौकरी अचीव करना है, वो करना चाहिए। आपका जीवन साथी का यदि सपोर्ट रहा तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, सिर्फ हिम्मत दिखाने की जरूरत है हर स्थिति में। ये तो अभी भी हमसे समय मांगती है, थोड़ा और मौका दीजिए, 6 महीना उधर मौका दिए तो +2 निकाल दिए, हमको साल भर मौका दीजिए तो मैं UPSC BPSC भी कर सकता हूँ। बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल हम चाहते हैं दिल से कि JPSC क्लियर करे, UPSC क्लियर मैम करे, ताकि लाखों लोगों के लिए जो है मोटिवेशनल का काम करे। जी हाँ, हम जब इंटरव्यू देखते हैं एक IAS IPS वगैरह का, एक बच्चे की माँ बनी, 2 बच्चे की माँ बनी, तो हमको मेरे में अंदर में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। हमको लगता है कि वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप भी और कामयाब हो और सफलता की सीढ़ियों को, ऊंचाइयों को छुए। और मिस्टर दिवाकर जी के लिए जोरदार तालियां, कि संघर्ष करके अपनी पत्नी को बनाया, मजदूरी करके टीचर, जोरदार तालियां। तो मैम, जैसा कि एक वर्ड बोलना चाहूंगा उनके लिए कि ये बेमिसाल है, लाखों में ये मेरे लिए मिस्टर परफेक्ट है। हाँ, इनका नाम ही है मिस्टर परफेक्ट। आपका साथ हमेशा निभाऊंगे हर जगह, ऐसे आप बोलिए इनको आपका साथ हर एक जगह। बिल्कुल, मैं हर स्थिति में इनके साथ हूँ, इनका साथ मैं हमेशा निभाऊंगी, साथ में रहूंगी। आप भी निभाइएगा साथ हमेशा। अरे 14 साल में जब पहले जब देखा मैम को, इनको, तो मतलब कैसे पसंद हो गया आपको, कैसा लगा? जिस प्रकार अभी KBC में सवाल पूछा गया, हाँ, उसी प्रकार हमारा पूरा फैमिली इनसे सवाल पूछा जा रहा है। 2 घंटे के लिए 2 घंटे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है। और इवन हर सब्जेक्ट से, और ये एक भी सवाल नहीं जाएगा, सभी सवालों का जवाब दिया, बखूबी दिया और तुरंत दी। अच्छा, तुरंत दी। और तो इस चीज को देख करके हम इससे प्रभावित हो गए, पढ़ाई देख कर जी। सवाल जवाब देने का जो तरीका होता है, तो सवाल आया नहीं कि जवाब इसके पास हाजिर। अच्छा जी, तो हमको लगा कि वो टैलेंटेड है, जी, बेहतर कर सकते हैं, इसको अवसर दिया जाए जी, तो बेहतर कर। आपके पिताजी भी बोले, अगर पिताजी का सिलेक्शन था ये दिवाकर सर, या फिर मतलब आपका भी सिलेक्शन था ये? नहीं, मेरे घर का ऐसा स्थिति था कि हम लोग कोई अच्छे परिवार में मेरा शादी नहीं मेरे मम्मी पापा कर पाते, लेकिन इनकी भाभी ने मेरे यहाँ प्रस्ताव रखा कि एक लड़का इसको देखना चाह रहा है, उसका शर्त ही है उस लड़के का कि हमको IAS लड़की चाहिए। तो हम तो IAS किए हुए थे, तो इनके शर्त के अकॉर्डिंग हम तो खरा उतर गए। तो फिर जब यहाँ पे सब सवाल वाल पूछे, फिर इनके फैमिली के अकॉर्डिंग भी हम खरा उतर गए, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे पिताजी ने सेलेक्ट नहीं किया, इन लोगों ने मुझे उतरे, इन्होंने आपको मेहनत करके टीचर बना दिया। और इनका सबसे बहुत बड़ा हाँ, तो मैंने भी एक शर्त रख दिया था। तो इन दोनों पति पत्नी के लिए, इन दोनों जोड़ों के लिए जोरदार तालियां, और हमेशा इनकी जोड़ी प्रभु खुदा और भगवान ईश्वर गॉड बनाए रखे। नमस्कार, आपको जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत करें, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।